हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। असर्शन में दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब्ड होता है। हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, हीट जो है एब्जॉर्ब्ड होता है। तो क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में सिंपल फॉर्म में क्या होता है, अगर आपका इसका इक्वेशन याद हो तो रस्टिंग ऑफ आयरन में कि आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही साथ मॉइस्चर के साथ ये कंबाइन करता है और फॉर्मेशन करता है Fe2O3, है ना, और डॉट XH2O का, है ना, डॉट XH2O। ये जो आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है यही एक्चुअल में है रस्टिंग ऑफ आयरन। किसका फॉर्मूला है बताओ? रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, तो ये कहीं से एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको नजर आ रहा है? कहीं भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो यानी कि ये पार्ट जो हमारा हो गया, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और जैसे ही एक कोई भी स्टेटमेंट, चाहे असर्शन या रीजन, किसी भी एक को अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया गलत है तो फिर आंसर आपको मिल गया। जैसे ऑप्शन में आप चेक करो तो असर्शन बस एक ही पार्ट में गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके अलावा कहीं और असर्शन फॉल्स हो ही नहीं सकता। सर रीजन ट्रू है ये भी देख लो थोड़ा, है ना। तो चलो रीजन देख लेते हैं। एज द रिएक्शन इज स्लो, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, पता भी है आपको, है ना, कि जब आयरन आर्टिकल्स में रस्ट होता है तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है ना। तो एज द रिएक्शन इज स्लो, बिल्कुल सही बात है। द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, है ना। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? एविडेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी बात जो है एकदम सही है, ये बात जो है एकदम सही है। तो उस बेसिस पे असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया, बट रीजन हमारा ट्रू हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।